हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फैक्ट्री पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि हम लोग इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके तहत हम लोग खान सर के जो पॉकेट जी के बुक है, इसको लाइन बाय लाइन रिविजन कर रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग कंप्लीट बुक का रिविजन करने वाले हैं। यदि आप भी इस बुक को लाइन बाय लाइन रिविजन करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग को प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को जो है लाइन बाय लाइन वहाँ पर अपडेट किया गया है, तो उसके माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोगों को शुरू की क्लास से नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। अदरवाइज आज के सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हम लोग आज के सेशन में कहाँ से क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो भगवत धर्म देखेंगे, उसके बाद शैव धर्म देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद सशक्त धर्म देखेंगे और ईसाई धर्म देखेंगे, उसके बाद इस्लाम धर्म और पारसी धर्म और उसके बाद यहूदी धर्म को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना धर्म को हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाऊंगा सभी पॉइंट आप लोग एक एक करके समझते चलिएगा, क्योंकि आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को इस बुक का खासियत बता दूं। ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक के माध्यम से आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बुक आप लोग रिवीजन कर डालिए। इससे बेस्ट आप लोग को बुक मिलने वाला नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं जीएस जो है बहुत ज्यादा पढ़िएगा तब पर भी आप लोग के अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट इस बुक को पढ़ लीजिएगा तो एक एवरेज स्टूडेंट से आप कभी भी ऊपर रहिएगा। तो इस बुक को पढ़िए और इस बुक का खासियत जो है आप लोग को गिनाने लायक नहीं है। इस बुक का खासियत जानते हैं तभी आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं। इस बुक का खासियत आप लोग बिहार में जो पिछले दरोगा का वैकेंसी आया था 1275 वाला, उसे कंपेरिजन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि इस बुक का खासियत क्या है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को आप लोग क्या करिए, फुल स्क्रीन में कर लीजिए और ध्यान से जो जो मैं पॉइंट बोलूंगा सभी को समझते चलिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को आप लोग फुल स्क्रीन में करिए और बेहतरीन तरीके से सेशन को अटेम्प्ट करिए। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग पीछे के सेशन में बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म दोनों धर्मों को देख लिए थे। आगे के सेशन में यानी आज के सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं ये भागवत धर्म है और इसके बाद और अन्य प्रकार के हम लोग धर्म देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, भागवत धर्म में या इसी को हम लोग वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग पढ़िएगा, लिखा गया है भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, उपनिषदों में मिलती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। तो ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन से थे, तो आप लोग कहिएगा वासुदेव कृष्ण थे। अगला पॉइंट है, छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का कौन सा उल्लेख मिलता है, तो फर्स्ट उल्लेख जो है उल्लेख मिलता है इसमें। अगला पॉइंट है, श्री कृष्ण को वृषण वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी पुत्र के व अंगिरस का शिष्य बताया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, इतरे ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही जो है नारायण है। तो इतरे जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसके अनुसार क्या बताया गया है, तो कृष्ण ही कौन है, तो नारायण है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण जो है नारायण से किया गया है। नारायण के अनुयायियों को पांचरात्रिक एवं धर्म को पंचारात्र कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के जो है देवीकरण का उल्लेख मिलता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से क्या मिलता है, तो वासुदेव के देवीकरण का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट देखिएगा, भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित था। तो भागवत जो धर्म है किस पूजा से संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा, ये सूर्य पूजा से संबंधित है। यानी भागवत धर्म के लोग जो है सूर्य पूजा करते थे। अगला पॉइंट है, भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। तो भागवत धर्म का सिद्धांत क्या है, तो श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के कितने अवतार का उल्लेख है, तो आप लोग कहिएगा टोटल जो है यहाँ पर 10 उल्लेख है। तो 10 आप लोग याद रखिएगा। ऐसे इनका कितना उल्लेख है, कितना अवतार है, तो आप लोग बताइएगा 24 अवतार है इनका। मत्स्य
कूर्म, वराह, नृसिंह, उसके बाद वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध और कली का आप लोग याद रखिएगा। 10वां अवतार जो था ये भविष्य में होगा, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो 10वां अवतार जो होगा ये कब होगा, तो भविष्य में होगा। अगला पॉइंट है, इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, विष्णु के अवतारों में बराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। बराहवा जो अवतार था ये जो है वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो विष्णु के अवतार में वराह का जो अवतार है ये सबसे जो है लोकप्रिय था, और वराह का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भगवत गीता में मिलता है। तो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो आप लोग याद रखिए कहाँ मिलता है, तो भगवत गीता में मिलता है। तो अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है विष्णु को चतुर्व्यूह के साथ में पूजा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। वो कौन कौन हो जाएगा, तो पहले याद रखिएगा वासुदेव, दूसरा संकर्षण, और तीसरा लक्ष्मी, चौथा अनिरुद्ध, पांचवा जो है जाएगा परछुन, आप लोग याद रखिएगा, सॉरी परछुमन आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है नोट में देखिएगा लिखा गया है विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलिया है। तो विष्णु के जो सुदर्शन चक्र है जो उनके अंगुलियों में रहता है उसमें कितने तिलिया है, तो आप लोग 6 तिलिया है। अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार या आलवर कहा जाता था। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वैष्णव धर्म के जो है सिद्धांत व शाखाएं क्या क्या था, इतना ही आप लोग को पॉइंट याद रखना है वैष्णव धर्म से। तो प्रमुख यहाँ पर जो है संप्रदाय है, यहाँ पर मत है, यहाँ पर आचार्य है और यहाँ पर समय लिखा हुआ है। तो पहले हम देखिएगा ब्रह्मा संप्रदाय में मत क्या हो जाएगा, तो दैत्यवाद, और यहाँ पर आचार्य माधव, और समय जो था ये 13वीं शताब्दी था। तो उसी प्रकार से क्या करना है, आप लोग को सभी पॉइंट को याद रख लेना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, यानी 9 नंबर पर यहाँ पर देखिएगा हम लोग को कौन सा धर्म के बारे में पढ़ना है, तो जो है शैव धर्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शैव धर्म को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा शिव भक्त के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम का उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऋग्वेद में शिव भगवान को किस नाम से जो है उल्लेख किया गया है, तो रुद्र देवता के नाम से उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन जो है ये मत्स्य पुराण में है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन किस पुराण में है, तो आप लोग कहिएगा मत्स्य पुराण में है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा शैव धर्म का विकास जो हुआ था शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ था। तो शैव धर्म का विकास कब से कब हुआ था, तो शुंग वंश और सातवाहन वंश के जो है समय में हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है रेनिंगुट्टा जो कि मद्रास से है, यह जो है गुडी मल्लम लिंग प्राप्त होता है। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला है कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक के रूप में है तथा 4 सौम्य के रूप में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भगवत नाम से हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तैत्तरीय आमरणक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। और अगला पॉइंट देखिएगा वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बतलाई गई है, तो आप लोग कहिएगा 4 बतलाया गया है टोटल। वो चारों कौन कौन से है, तो आप लोग कहिएगा पहला पशुपत हो जाएगा, दूसरा कपालिक हो जाएगा, तीसरा कालामुख हो जाएगा और चौथा लिंगायत हो जाएगा। तो आइए हम लोग पशुपत संप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट। यहाँ पर देखिएगा प्राचीनतम संप्रदाय है ये सबसे। इसका संस्थापक कौन है, तो आप लोग आइएगा लकुलिस हो जाएंगे, लकुलिस। और यहाँ पर ग्रंथ बतलाइएगा तो आप लोग कहिएगा पशुपत
व्युत्पत्ति सूत्र हो जाएगा। और अनुयायी इसका कौन हो जाएंगे तो आप लोग बतलाइएगा। पंचार्थिक कहा गया है, तो अनुयायी को क्या कहा गया है तो पंचार्थिक कहा गया है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट हम लोग याद रखते हैं कापिलक संप्रदाय के बारे में, सॉरी कपालिक संप्रदाय के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा पहला पॉइंट है, यह भैरव को पूजते थे। तो ये कौन से देवता को पूजते थे, भैरव को पूजते थे। यह अतिवादी है और प्रमुख केंद्र इसका जो था ये श्री शैल नामक स्थान था। तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था तो श्री शैल नामक स्थान था। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं कालामुख संप्रदाय के बारे में। तो कालामुख संप्रदाय में यह जो थे ये अतिवादी थे और शिव पुराण में महाव्रत धर कहा गया इनको। और ये नर कपाल में जल भोजन पका करते थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, भोजन पान करते थे। अगला पॉइंट है चीता की भस्म लगाते थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसी प्रकार हम लोग आगे के संप्रदाय का पॉइंट देख लेते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय, तो लिंगायत संप्रदाय से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसका विस्तार जो हुआ है कर्नाटक में हुआ है। संस्थापक आप लोग कहिएगा ऋषि अल्लभ वासव हो जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है यह जंगम भी कहे जाते थे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को उन्होंने अद्वैत माना, ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते हैं। दक्षिणी भारत में शैव धर्म का प्रचार जो हुआ था ये नए नार या आडियार संतों द्वारा किया गया। कुषाणु शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी एक साथ अंकित प्राप्त होता है। और दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है तो तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर नोट में देखिएगा जो लिखा गया है आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में भी थोड़ा बहुत पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है संस्थापक कौन हो जाएंगे तो मखली पुत्र क्या हो जाएंगे तो गोसाल हो जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा कहा गया है यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों यानी नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उनके 2 शिष्य कौन हो जाएंगे तो पकुध कचायन व पूरन कश्यप के ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी जो थे ये भाग्यवादी होते थे। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग अगला जो संप्रदायक है ये संदेहवादी संप्रदाय है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके संस्थापक हो जाएंगे संजय बेलपुत हो जाएंगे। यहाँ पर उच्छेदवादी देख लेते हैं तो अजित कैसल कम्बलीन हो जाएंगे। और अकर्मकवादी देख लेते हैं तो अकर्मवादी यहाँ पर पूरन कश्यप हो जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करिएगा याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला धर्म कौन है तो आप लोग कहिएगा शाक्त धर्म हो जाएगा। तो शाक्त धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट याद रख लेते हैं। तो शाक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध भी है। ये पॉइंट भी आप लोग को क्या करना है याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है ऋग्वेद के दशाम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में क्या है तो विवरित है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। अगला पॉइंट है शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। तो शक्ति का प्रमुख मंदिर कौन है तो कामाख्या मंदिर कहाँ है तो असम में है। अगला पॉइंट है कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को क्या करना है याद रखना है। उसके बाद हम लोग अगला धर्म कौन देख लेते हैं तो ईसाई धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ईसाई धर्म हम लोग 11 नंबर जो है पॉइंट हम लोग बुक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ईसाई धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट याद रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे तो ईसा मसीह हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट लिखा गया है ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में बेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद लिखा गया है इनकी माता मरियम और पिता जोसेफ थे, ये दोनों सुथार का कार्य करते थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग को क्या करना है इधर याद रखना है।
उसके बाद अगला पॉइंट है ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्तिदाता होता है। तो मुक्तिदाता इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इनका जन्म कब हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा 25 दिसंबर 400 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्रिसमस डे जो है किसके लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो अब आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट है ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश जो है ये गलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस व पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पांटियस पाइलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया तथा उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। जेरूशलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है तो बाइबल है। तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है तो बाइबल है। 19वीं शताब्दी में बाइबल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है तो क्रॉस है। तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है, ये वाला क्रॉस है। तो ये वाला इसे क्रॉस है। ईसाई चित्र में विश्वास रखते हैं। ये है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में जो है थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो भी यहाँ पर धर्म से रिलेटेड पॉइंट बतलाया जा रहा है, ये बहुत कम आप लोग को बतलाया जा रहा है, क्योंकि जो आप लोग को एग्जाम के लायक है उसी पॉइंट को यहाँ पर कवर किया गया है। अदरवाइज आप लोग इस धर्म के बारे में पढ़िएगा तो पूरा एक दो बुक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमको उतना विद्वान नहीं बनना है धर्म के मामले में। हम लोग को जो है एग्जाम से काम निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है। तो ईसाई धर्म में आप लोग पढ़िएगा तो खुदा के प्रति पूर्ण संपूर्ण ही इस्लाम है। तो खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही क्या है तो इस्लाम है। ये पॉइंट यहाँ पर पहला पॉइंट ही लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है इस्लाम का उदय कहाँ पर हुआ था तो मक्का मदीना में हुआ है, यानी मक्का में हुआ था। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे तो हजरत मोहम्मद साहब हो जाएंगे, जिनका जन्म कब हुआ था तो 570 ईसा में। कहाँ पर हुआ था तो मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। उनकी माता कौन थी तो अमीना थी, जिनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। उनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था तो चाचा आबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला पॉइंट। देखिएगा लिखा गया हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। इनकी पुत्री का नाम क्या था तो फतिमा था, तथा दामाद का नाम क्या था तो अली हजरत हुसैन था। यहाँ पर नोट में यहाँ पर लिखा गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 410 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी और रसूल हो गए हैं। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। 422 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हजरत कहा गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत आरंभ हुआ। तो ये भी पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग इसी धर्म में थोड़ा बहुत और पॉइंट याद रखते हैं। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में जो है संप्रेषित की गई।
इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुरान जो है यहाँ पर पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। उसके बाद जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मुहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मुहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। मुहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य थे। वो कौन कौन था? तो कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा यानी व्रत, हज यानी तीर्थ यात्रा, ज़कात यानी धार्मिक कर। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, पांचों पॉइंट। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया है, मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा इनको मदीना में दफनाया गया। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा जाता है। उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता था। हजरत मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में क्या हुआ? तो विभक्त हो गया यानी बट गया। 4 खलीफा थे, कौन कौन? तो आप लोग याद रखिएगा। पहला अबू बकर, उमर, उसके बाद उस्मान और चौथा नंबर अली हो जाएंगे। ये सुन्नी 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 और ये शिया जो है समाज से यानी 2 पंथों में जो बट गया था। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर सुन्नी में देखिएगा, जो सुन्नी पंथ में बटा था उसका क्या है? तो सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास से रखता है। तो सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत अधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 में कब हुआ था? तो करबला यानी इराक के मैदान में कर दी गई। इन हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है पैगंबर साहब के जन्म दिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ईद ए मिलाद उन नबी किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आप कहिएगा पैगंबर साहब के, मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन को ये जो है पर्व त्यौहार जो है के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला पॉइंट है हलाकू ने 1258 ईसा में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। जो है हलाकू एक मंगोलियन नेता था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था। 1924 ईस्वी में यहाँ पर देखिएगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है, तो मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग देखे होंगे भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो पश्चिम की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो आप लोग को पता चल गया क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो ये मक्का जो है कहाँ पर है? तो मक्का पश्चिम में है हमारे देश से। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट यानी अगला धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला कौन सा धर्म है? तो अगला है पारसी धर्म। तो पारसी धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पॉइंट जानेंगे। तो पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा पारसी धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो जरयूस्त्र या जरथुस्त्र थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में हुआ था। लगभग कब हुआ था? तो 1700 या पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? तो दूध धोवा था। पिता का नाम पौरुष हस्प था। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म यानी पारसी धर्म था। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा जिंदा अवेस्ता है, जो अवेस्ता भाषा में है। उसके बाद अगला पॉइंट है इनका पवित्र चिन्ह क्या होता है? तो पवित्र चिन्ह कुर्ती और पवित्र धागा है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को याद रखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम आतिश बेहराम या दर ए मेहर है। यहाँ पर देखिएगा इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसीलिए इसके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। यहाँ पर नोट में आप लोग कुछ पॉइंट याद रखिएगा।
अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। फारसी त्यौहार नवरोज जो नव वर्ष व खारदोद साल यानी जन्म, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं यहूदी धर्म के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो 14 नंबर पर हम लोग किस धर्म के बारे में पढ़ेंगे? यहूदी धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस धर्म को भी हम लोग निपटा लेते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत कम पॉइंट हम लोग को याद रखना है। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया में सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवेह या यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम को माना जाता है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। हजरत इसहाक की माता का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माता का नाम जो था ये हाजरा था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, पैगंबर इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। यह भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। यह भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राज्य धर्म यहूदी धर्म है। अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, जिसके वंशज को यहूदी कहा गया। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। अगला पॉइंट है, तनख को तालमुद या तोरा भी कहते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यहाँ पर देखिएगा, यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है जो इजराइल और हिब्रू भाषाओं का राज्य धर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईसा पूर्व केरल के मलाबार तट पर हुआ और 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिनमें से लगभग 64 लाख इजराइल में है और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। तो आगे के सेशन देखिए, यहाँ पर स्टार्ट होता है मगध राज्य का उदय। तो मगध राज्य का उदय कैसे हुआ, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कल के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं पर रखते हैं। आई होप कि आप लोग को जितना भी पॉइंट मैंने बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक हमसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जो है ज़रूर दूंगा। तो आगे के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मगध राज्य का उदय कैसे होता है, मगध राज्य के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे नाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा जानकारी जो है हम लोग कल के सेशन में लेने वाले हैं। तो ये जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो कल के सेशन में ही हम इसको कवर करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये जो PDF आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये बुक का कंप्लीट PDF है, आप लोग सोच रहे हैं इसको डाउनलोड करने के लिए, तो मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। देखिए, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर एक वीडियो का लिंक दिखाई देगा। उस वीडियो को देखकर आप लोग इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बतलाया हुआ हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। आज का सेशन कैसा रहा है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।